भारत की पवित्र भूमि वृंदावन, जहां की हवाओं में राधे राधे गूंजता है। लेकिन इसी पावन नगरी में एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है। एक ऐसी जगह जहां इंसानों का प्रवेश वर्जित है, जहां के पेड़े डियच सीधे नहीं आपस में लिपटे हुए खड़े ढे हैं। लोग कहते हैं यहाँ रात को जो भी रुका वो फिर कभी बताने लायक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात रासलीला रचाते हैं। जादुई वनस्पति निधिवन, नाम का मतलब ही है निधि का वन। यहाँ हजारों तुलसी के पौधे हैं, लेकिन ये आम पौधों जैसे नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे हर पौधा एक मानवीय आकृति जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। स्थानीय मान्यता है कि ये पौधे साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की सखियां यानी गोपियां हैं, जो रात होने का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही शाम की आरती समाप्त होती है, निधिवन के दरवाजे भारी जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं। न कोई साधु, न कोई पुजारी और न ही कोई परिंदा यहां रुक सकता है। यहां तक कि वन में रहने वाले बंदर और पक्षी भी शाम होते ही निधिवन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि रात को यहां दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं और साक्षात कान्हा यहां प्रकट होते हैं। लोगों के मन में सवाल उठा, अगर हम रुक जाएं तो? कुछ लोगों ने दुस्साहस किया। कहा जाता है कि सालों पहले एक भक्त जिज्ञासावश पेड़ डियर के पीछे छुप गया। अगली सुबह वो व्यक्ति मिला तो सही, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वो बस बुदबुदा रहा था, पर कोई शब्द साफ नहीं थे। आज भी वृंदावन में ऐसे कई किस्से मशहूर हैं जहां जिज्ञासा का अंत मौन या पागलपन में हुआ। निधिवन के बीचों बीच है रंग महल। यहाँ हर शाम पुजारी जी श्री कृष्ण के लिए चंदन का पलंग सजाते हैं, दातुन रखते हैं, जल का पात्र भरते हैं और पान के बीधे रखते हैं। मंदिर को ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुलता है तो दृश्य हैरान कर देने वाला होता है। बिस्तर ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर सोया हो, पान खाया हुआ मिलता है और पानी का लोटा खाली। विज्ञान कहता है ये असंभव है, पर आस्था कहती है यही सत्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये केवल सामूहिक सम्मोहन, मैस हिप्नोटिज्म या गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। कुछ कहते हैं कि पौधों की बनावट मिट्टी के खास गुणों की वजह से है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर ये सिर्फ एक भ्रम है तो सदियों से आज तक कोई भी वैज्ञानिक या नास्तिक रात में वहां रुककर इसे गलत साबित क्यों नहीं कर पाया? क्या कोई ऐसी ऊर्जा है जो विज्ञान की समझ से परे है? निधिवन कोई डरावनी जगह नहीं है। ये तो उस प्रेम की पराकाष्ठा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यहाँ भगवान को कैमरे की लेंस से नहीं, बल्कि दिल की नजरों से महसूस किया जाता है। यहाँ का रहस्य डर नहीं, बल्कि समर्पण मांगता है। अगर सृष्टि को बनाने वाला कण कण में है, तो क्या वो अपनी लीला भूमि पर वापस नहीं आ सकता? निधिवन आज भी एक अनसुलझी पहेली है। आप क्या मानते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या भगवान की मौजूदगी का साक्षात प्रमाण?